वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं। जल्दी से नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर महत्वपूर्ण संगठन देख रहे थे और इसके तहत हमने काफी सारे संगठन कवर भी कर लिए थे। आज उसके आगे देखेंगे। सबसे पहला संगठन है विपो, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, और इसको WIPO विपो के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1967 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और मेंबर कंट्रीज इसकी 193 है। 193 सदस्य देश इसमें है। इसके महानिदेशक कौन है? डेरेन टैंग, जो कि सिंगापुर से बिलोंग करते हैं। डेरेन टैंग इसके महानिदेशक हो जाएंगे। भारत को विपो की सदस्यता 1975 में मिली थी। 1967 में स्थापना हुई। भारत इसमें 1975 में जुड़ा। तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखनी है। महत्वपूर्ण संगठन देख रहे हैं, उनके मुख्यालय देख रहे हैं। एग्जाम में सामान्य तौर पर संगठन, उनके मुख्यालय, उनकी स्थापना का दिवस यही पूछा जाता है और कभी कभी मेंबर कंट्रीज पूछ ली जाती हैं। तो यहाँ पर हम उतना ही पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसी भी सब्जेक्ट में हमको PhD नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है और इतना कम भी नहीं पढ़ना है कि आपसे एग्जाम में प्रश्न ना बने। तो बस उतना ध्यान से पढ़ेंगे जितना एग्जाम में पूछा जाता है। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पर हमने विपो के बारे में देखा। इसके बाद अगला जो संगठन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट संगठन है UNDP, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 1966 में हुई। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है इसका। इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो है एक्चिम स्टीनियर, ये इसके एडमिनिस्ट्रेटर हो जाएंगे। इसके बाद UNDP लगभग 170 देशों और क्षेत्रों में काम करता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद अगला है बिम्स्टेक। इसकी स्थापना कब हुई? 6 जून 1997 में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। इसमें 7 सदस्य देश हैं। कौन कौन से हैं? बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। ये इसके सदस्य देश हैं। इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है, इसको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत के आसपास के जितने भी राज्य हैं, भारत के आसपास के जितने पड़ोसी देश हैं वो सभी हैं। जैसे बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, नेपाल हुआ, म्यांमार हुआ, श्रीलंका, थाईलैंड, सब भारत के पड़ोसी देश हैं। तो वो सभी हैं, बस पाकिस्तान इसमें नहीं है, ये याद रखना है। मुख्यालय इसका याद रखिए ढाका बांग्लादेश में है। महासचिव इसके अभी कौन है? तेंजिन लेकफिल इसके महासचिव हैं। पहली, दूसरी, तीसरी बिम्स्टेक सम्मेलन क्रमशः बैंकॉक, दिल्ली और नेपीडा में हुई थी। इसका चौथा बिम्स्टेक सम्मेलन 2018 नेपाल काठमांडू में हुआ और 5वां सम्मेलन 2022 कोलंबो श्रीलंका में हुआ। और अभी हाल ही में ये बहुत चर्चा में भी रहा, इसको आपने देखा होगा। इसके बाद अगला संगठन देखेंगे। अगला संगठन है ICC, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय। स्थापना कब हुई? 1 जुलाई 2002 रोम, इटली में इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका हेग, नीदरलैंड में स्थित है। सदस्य देश 123 हैं और इसके अध्यक्ष अभी कौन है? प्योटर हॉफमैन्स्की इसके अभी अध्यक्ष हैं और ये पोलैंड से बिलोंग करते हैं, पोलैंड के हैं ये। ICC ने 1 जुलाई 2002 को रोम की प्रतिमा के लागू होने पर परिचालन शुरू किया था। तो 1 जुलाई 2002 से इसकी स्थापना मानी जाती है। इसके बाद अगला संगठन है FAO के नाम से इसको जानते हैं। खाद्य और कृषि संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। रोम, इटली में इसका मुख्यालय है और इसमें जो सदस्य देश हैं वो है, संगठन में 194 सदस्य राष्ट्र हैं और एक सदस्य संगठन है और 2 सहयोगी सदस्य भी हैं। इसके महानिदेशक कुडोग्यो हैं, और ये चीन से बिलोंग करते हैं, चीन के हैं। तो इसकी स्थापना को याद रखना है और 16 अक्टूबर का दिन जरूर याद रखें क्योंकि इस दिन खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। 1945 में 16 अक्टूबर के दिन ही FAO की स्थापना हुई थी, उसी को याद रखने के लिए ये दिवस मनाते हैं। इसके बाद अगला संगठन है NDB, न्यू डेवलपमेंट बैंक, और ये अभी हाल ही में कुछ समय पहले ही बना, 2015 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका संघाई चीन में है। इसके अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो हैं, ब्राज़ील के हैं। सदस्य देश इसमें 7 हैं, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश और UAE, ये इसके सदस्य राष्ट्र हैं। संभावित सदस्य इसमें मिस्र और उरुग्वे हैं जो कि सदस्य बन सकते हैं भविष्य में। NDB की प्रारंभिक अधिकृत पूंजी $100 बिलियन थी और NDB की आरंभिक अभिधान पूंजी $50 अरब थी। तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है जिसका मुख्यालय संघाई चीन में है, इसको याद रखना है। इसके बाद अगला जो पढ़ेंगे वो है संगठन आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है और इसकी स्थापना 1967 में हुई, 1967 में हुई और 8 अगस्त को हुई। इसके पहले 1967 में एक और हमने स्थापना पढ़ी, कौन सी? विपो की, बौद्धिक वाला जो है। विपो की स्थापना भी 1967 में ही हुई थी और 1967 में
आसियान की स्थापना हुई। सचिवालय इसका जकार्ता इंडोनेशिया में है और इसके जो संस्थापक सदस्य इसके इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया और थाईलैंड हो जाएंगे। आसियान की घोषणा पर जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। वर्तमान में इसके 10 सदस्य हैं। हस्ताक्षर इतने सदस्यों ने किया था, एक तो इंडोनेशिया था, एक फिलीपींस था, सिंगापुर था, मलेशिया था और थाईलैंड था। ये 5 जो सदस्य थे इन्होंने हस्ताक्षर किया था। उसके बाद 5 और बढ़ गए और अभी 10 सदस्य हैं। 10 में कौन कौन जुड़ गया? ब्रुनई जुड़ गया, इंडोनेशिया पहले से था, लाओस जुड़ा, मलेशिया पहले था, म्यांमार जुड़ गया इसमें। इसके अलावा फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड थे, वियतनाम और कंबोडिया जुड़ गया इसमें। तो ये अभी 10 सदस्य हैं इसमें। कंबोडिया 1999 में आसियान का सदस्य बना। #आसियान यूथ 2022 आसियान ने 2022 को आसियान युवा वर्ष के रूप में घोषित किया है और आसियान शिखर सम्मेलन 2022 में कंबोडिया में हुआ। आसियान भारत माल व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे 8 अक्टूबर 2003 को बाली इंडोनेशिया में एग्रीमेंट हुआ था और फाइनल एग्रीमेंट जो हुआ था वो 13 अगस्त 2009 को हुआ। इसके बाद इसको इफेक्ट में जो ये समझौता है ये अस्तित्व में कब आया? 1 जनवरी 2010 में। तो ये भारत आसियान समझौते के माल जो व्यापार समझौता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर 2022 का याद रखें, कंबोडिया में शिखर सम्मेलन हुआ 2022 का और इसमें जो ये #आसियान यूथ 2022 है, ये यहाँ पर ये युवा वर्ष के रूप में इसको घोषित किया गया है 2022 के वर्ष को आसियान की तरफ से। तो यहाँ पर इसको याद रखना है। इसके बाद यूनाइटेड नेशन का ESCAP संगठन है, इसको देखेंगे, एसकैप जिसको कहते हैं। स्थापना 1947 में हुई। संघाई चीन में स्थापना की गई। बैंकॉक थाईलैंड में मुख्यालय है। 53 सदस्य देश हैं, 9 सहयोगी देश हैं। भारत इस संगठन का सदस्य है। कार्यकारी सचिव कौन है? मिस्टर अरमेडा सेलेशिया है इसके अभी कार्यकारी सचिव। अलिस चाहवाना इनका जो सरनेम है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर ये देखा। इसके बाद यूनेप के बारे में और जान लेते हैं। यूनेप की स्थापना संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। 5 जून 1972 को 1972 में इसकी स्थापना हुई। 5 जून को स्थापना हुई, इसलिए विश्व पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को ही मनाते हैं। नैरोबी केन्या मुख्यालय हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय बहुत अच्छे से याद रखना है। 193 सदस्य देश हैं इसमें, मेंबर कंट्रीज 193 हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये देखा। इसके कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन इसके अभी जो है कार्यकारी निदेशक हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ये देखी हमने। इसके आगे जो संगठन है अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो SCS का, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री प्रैक्टिस क्विज वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप हमारे कोई पेड बैचेज या फिर कोई पेड PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई जानकारी को फॉलो कर सकते हैं। नंबर्स दिए गए हैं, उन पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जुड़े रहें ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।